सबका जय मसीह के। बहुत अच्छा लगा सेकेम के भाई बहनों के साथ भी मैसेज देने का। अब ये समय है। अब हम सुबह एक गीत गा रहे थे। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा वो हमारे द्वारा इस जीवन में ना। मंदिर हमें तेरे लिए, महिमा वो इस जीवन से। प्रभु को महिमा देने के लिए ही प्रभु ने हम सबको अपने अपने समय पे इकट्ठा किया, है ना। उसने इकट्ठा करके हमें जहां पर जिस हालत में थे, शैतान का हमारे ऊपर जितनी भी बोझ थी, जितनी भी हमने उससे करता पाप था, उसने प्रभु ने अपने लहू से धो धा के हमें अपने जन बनाया। उसने अपनी जीवन का किताब हमारी भाषा में अपने हाथ में दी ताकि हम समझें, पढ़ के हमारा कितनी बहुत बड़ा ऊंचे स्थान प्रभु ने हमें दिया है ना। फिर भी हम शरीर में होने के नाते सारे सब कुछ है, मगर रोजमर्रा के चक्कर में वो सबको भूल जाते हैं। फिर वैसे ही चलते हमारे में कोई फर्क पड़ नहीं रहा जब हम जगत में जाते हैं। प्रभु इस समय मुझ पापी से द्वारा ये आपसे बात करना चाह रहा है, हमें किस तरह से और अपने जीवन प्रभु के लिए बिताना है ना। एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 1:12। फर्स्ट तिमोथी 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। हाँ, पौल अपोस्तल कहते हैं उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, विश्वास योग्य देख के नहीं, समझकर। हम कभी ये ना सोचे हम में कोई खूबी थी, हम में कुछ ज्ञान था, हम में कुछ भला काम थे, हमारी परिवार बहुत ऊंचा था, कुछ ना कुछ सोच के इसलिए प्रभु ने मुझे चुना होगा। ऐसे कते कभी ना, मतलब भूल के भी, सपने में भी, नींद में भी नहीं सोचना प्रभु ने मुझ में कोई खूबी है मेरे में करके। हम में कोई खूबी नहीं है, हम किसी चीज के नहीं, हम तो बिल्कुल किसी काम के लिए नहीं थे। पर प्रभु ने हमें समझा क्यों, वो हमारा सृष्टि करता है। वो युवान युग से हमारे दुनिया को तामने वाला है ना। तो उसी ने हमें समझा, हमें उसने पहचाना। तो पौल अपोस्तल कहता है, उसने 12 में लिखा है, और मैं अपने मसीह यीशु का, जिसने मुझे समझ दी, धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अब आगे आप पढ़ोगे 13-14 में, वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हम वैसे नहीं होंगे वो पौलो पर से, मगर वैसे हम अपनी जिंदा देखें, हम कितनी गंदे थे, कितनी किस्म की हम पर गुनाह था, हम किसी तरह से प्रभु से दूर थे, शैतान हमें किस तरह से मनमानी कर रहा था, तो भी प्रभु का हम पर अनुग्रह मिला। प्रभु ने हमें क्या समझा, विश्वास योग्य समझा। ये लिखा ना उसमें, मसीह ने जिसने सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूँ, उसने विश्वास योग्य समझकर। जो विश्वास योग्य, जो इंग्लिश में लिखा कि काउंटेड मी फेथफुल, ये जो फेथफुल है, हम उसको हल्का ले लेते हैं। अब ऐसे दुनिया में कहेंगे सच्चाई में जीना या फेथफुल क्या होता है। अब एक ऑफिस जाने वाले को बोलेंगे यार फेथफुल क्या है, वो ड्यूटी टाइम पर आ जाता है यार, वो तो फेथफुल है। वो झूठ कम बोलता है, फेथफुल है। गाली वाली नहीं बकता है, फेथ वो नहीं है फेथफुल। फेथफुल मसीह की नजर में क्या है, किस तरफ से है, वो हमें सोचना। वैसे हम बोलेंगे आपको, हम सबको अगर कोई हमें कहता है 10 शब्द में फेथफुल के बारे में लिखो, विश्वासियों के बारे में एक चिट्ठी लिखो 10 शब्द में, तो हम इतना ही लिख पाएंगे। झूठ नहीं बोलना, साफ सुथरा रहना, समय पर आना, ये वो इतना ही बोल पाएंगे। मगर फेथफुल प्रभु जो हमारा सृष्टिकर्ता की नजर में क्या है, वो उन प्रभु की नजर से देख सकते हैं। आप देखेंगे एक बार, भजन संगीता 12:1 से 4 पढ़ेंगे। Psalms 12 verse 1 to 4। हे परमेश्वर,
बचा ले, क्योंकि एक भी वक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी की ओठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस ओठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे ओठ हमारे ही वश में हैं, हमारा प्रभु कौन है। ये जो ना, है प्रभु मुझे परमेश्वर बचा ले, है परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं है मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। ये कब लिखा पता? प्रभु यीशु मसीह आने से करीब 970,000 साल के पहले का भजन संहिता है, और 2000 साल हम यहीं जी रहे हैं। करीबन 3000 साल के पहले ही ये किला लिखा, क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है, भक्त नहीं है मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे। 3000 साल पहले ही ये नौबत थी। जैसा भाई ने बताया था, उत्पत्ति 6:5-6 में, तब भी लोग विचार बुरे थे सृष्टि से, उसी पीढ़ी से हम आ रहे हैं। तो 3000 पहले अगर यही हाल है तो आज क्या हाल होगा हम सब जानते हैं। किस दुनिया में हम जी रहे हैं, दुनिया में बोलते क्या है, करते क्या है, अच्छे दिन क्या होती है, बुरे दिन सब हम जानते हैं। सच्चाई का दुनिया ढूंढ रही है। तो मसीह ने हमें इस कलीसिया को हर जगह में अपने लहू से कर दो, कलीसिया को अपने लिए एक ज्योति और नमक बना के खड़ा रखा जगह जगह पर, पूरी उसकी विश्व में, पूरी दुनिया में हर जगह प्रभु अपने लिए अपनी इस कलीसिया को नमक और ज्योति बना कर रखा है। उस नमक में स्वाद हट गया, वो तो किसी काम का नहीं रहा। वही सफेद तो रहेगा, काला तो नहीं होगी। नमक में स्वाद चली जाएगी, तभी सफेद ही रहेगी, मगर वो पैरों के नीचे रोंदने के लिए काम आता है, किसी काम का नहीं आता। तो आज की डेट में प्रभु ये चाहता है मेरी कलीसिया वो जमीन में रोंदने वाला ना रहे। मेरी जन जिसको मैं अपना कहते हैं, मैं कहता हूं वो मुझे अपना कहते हैं, उस हिसाब से काम करें। भले हम प्रार्थना करें प्रभु जी वहां सताओ यहाँ सताओ, पहले हम अपने आप जांचे हमारा क्या हाल है। दूसरा सेकंड क्रॉनिकल 7:14, दूसरा इतिहास 7:14। सेकंड क्रॉनिकल 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोगों जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर तब सुलेमान के सामने दूसरा बार जब सपने में आता है, जब वो मंदिर बना के प्रभु को ढूंढना चाह रहा था, तब उसने कहा, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाई माई नेम हम्बल देमसेल्व्स, हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु के योग्य चाल चलें। प्रभु ने जो विश्वास योग्य हमें बनाया, विश्वास योग्य हमें समझा, उस विश्वास योग्य हम जीवन बिताए हैं, जरूर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जिस देश में हम रहेंगे उस देश में बरकतें होंगे, जिस मोहल्ले में हम रहेंगे वहां बढ़ोतरी होगी। और यदि हम में कमी रहेगा, अब प्रभु से मांग करेंगे, कुछ हमसे होगा नहीं। तो विश्वास योग्य लोग मर मिटे थे 3000 साल पहले, तो आज भी वही हाल है। प्रभु ने हमें विश्वास योग्य बनाया, अपने लहू बगाया, अपनाया। प्रभु आज हमसे ये कह रहा है, हम यहाँ से जब जाएंगे हम सोचेंगे हम कितनी विश्वास योग्य रह रहे हैं, और हमें और कितना इम्प्रूवमेंट करना है। प्रभु का लहू कितनी ताकत वाला है, मेरा प्रभु कितनी सामर्थ्य है, मैं कितनी कमजोर हूँ, मुझे और आगे बढ़ने में क्या करना है। तो ये अपने हृदय में छेद के फिर समझ के जाना है। प्रभु हमें सहायता करें। मैं सच्चे विश्वास हो गया प्रभु जी, मुझ पापी के द्वारा आपने वचन दे रहे हैं प्रभु, मुझे आप माफ कीजिए प्रभु जी, मेरे कमी गलती आप जानते हैं। प्रभु जी आपके लोगों से कर रहे अपने भाई बहनों के बीच में आपके वचन के द्वारा हम बात कर रहे हैं प्रभु जी। आप अभी हमारे हृदय से बात कीजिए प्रभु। हमारे हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी योजना है प्रभु, किसी को आपने वैसे व्यर्थ नहीं चुना प्रभु जी। सब हम आपके राज्य के काम करने वाले प्रभु।
आपने कहा मेरे बेट मेरी बातें सुनेंगे, मैं उन्हें एक एक नाम लेके पुकारूंगा। प्रभु जी आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। अब यहाँ से जाते हैं आपके विश्वास योग्य, आपका जिसके लिए आपने हमें जैसे क्या समझा प्रभु उसके अनुसार हम अपने जीवन में आपसे माफी मांगकर, आपने कहा मैं दयालु हूँ, हजार पीड़ित का आप करुणा करते हो। और प्रभु जब हम आपके पास आते हैं आप हमारे सारे पाप को अपनी पीठ पे जो फेंक देते हैं प्रभु, अब नया सर्वदा ताजा बना के भेजते हैं प्रभु जी। उस पवित्र आत्मा से हम सबको अपने नियंत्रण में रखे, इस समय को आप आशीष कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। तो ये विश्वास योग्यता को प्रभु की नजर में देखें तो प्रभु ने कुछ जो बाइबल में, आप अच्छे एक वचन है रोमियो का 15:4 पढ़ेंगे एक बार, रोमन्स 15:4। ये बातें पहले से लिखी गई कहानी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के श्रोताहन द्वारा आशा रखें। हाँ यही सच है, जितनी भी बातें हमारी भाषा में लिख के हमारे हाथ में प्रभु ने दी है वो इसलिए शिक्षा के लिए लिखी है ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। वी हैव अ होप थ्रू दिस बाइबल, may God going to come again, I will be transformed, wherever he is I will be going to be with him। मैं जा रहा हूँ तुम उदास मत होना, मैं फिर आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा तुम मेरे साथ रहोगे, है ना। और ये भी कहा विश्वास शुरू करने वाला प्रभु वही है, विश्वास को संभालने वाला प्रभु वही है, और हमें निर्दोष खड़ा रखने वाला प्रभु भी वही है ना। आई एम होली यू बी होली करके प्रभु वही है, हमें पवित्र रखने वाला प्रभु वही है। तो हम उस परमेश्वर का जो कैरेक्टर्स है उनके द्वारा वो अपनी विश्वास योग्यता किस तरह से कायम रखे थे, किस परिस्थिति में, उसमें से इस वचन के अनुसार जो पवित्र शास्त्र में इसलिए दिया गया था हम कुछ सीख सकते हैं और हम उस आशा को थाम सकते हैं ना। प्रभु हमें सहायता करे। हम पढ़ेंगे जरा मूसा के बारे में। मोसेस के बारे में आप सबको पता है, मूसा के बारे में प्रभु विश्वास योग्य किस बात पर काउंट करता है हम वो देखते हैं। हम चलेंगे गिनती का 12, नंबर चैप्टर 12 वर्स 1 to 8 पढ़ेंगे। के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हाँ वो कहता है मेरे दास मूसा का निंदा करते हुए तू क्यों ना डरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। प्रभु उन तीनों से पूछ रहा है ना। अब इसमें अच्छी बात आप देखेंगे, ये जो आप एक वैसा देखो ना, एक कल्पना करके देखो, जब भी कोई सभा होती है एक तो अनुवाद करता है, हमें एक डायरेक्ट हिंदी में बोल रहा नहीं तो कोई अंग्रेजी बोलता तो कोई अनुवाद करता है और कोई गीत गाता है। अब ये तीनों थे, मूसा और उसके भाई आरोन और उसकी बहन मिरियम, तीनों जाते थे और मूसा बोलता था, फिर वो उसी को दोबारा आगे बोलता था, वो गीत गाने के लिए मिरियम गीत गाती थी, ऐसे सभा होती थी। अब उनके दिमाग में शैतान ने कुछ डाल दिया, वो कहने लगे, वो क्या बोल रहे तीसरा दूसरा वचन में,
लिखा यहोवा ने केवल मूसा से ही से बातें की, उसने हमसे बातें नहीं किया। क्या मैं डायरेक्ट नहीं बात कर सकता? मैं डायरेक्ट गीत नहीं लिख सकता? मैं डायरेक्ट गात नहीं गा नहीं सकता? वो क्या मूसा मूसा मूसा? तो ये बात किसने सुना? किसने सुना ये बात? मूसा ने नहीं सुना। किसने सुना? यहोवा ने सुना। जो हमारे विरुद्ध कोई बात कोई दुनिया करते रहती है, जब आप ऑफिस में जाते हो, अपनी जगह जहां पर भी आप एक्सेल करते हो अपने, आपके बारे में कोई कुछ भी बोलता है, आपको बने सुने या ना सुने, हमारा परमेश्वर जिसको हम अपना नाम लेते हैं वो हमारे लिए सुनता है। वो मूसा ने नहीं सुना, प्रभु ने सुना। तो क्या कहता? तीनों तुम आ जाओ, वहां पर तंबू के सामने आ जाओ। तीनों को बुला लिया। फिर प्रभु वहां कहता है, तुम में से कोई नबी होता, जैसे मूसा जैसे बहुत नबी होते हैं, मैं उनसे वैसे नहीं बात करता, कभी स्वप्न से बात करता, कभी किसी वजह से बात करता, पर मूसा से मैं तो प्रत्यक्ष आमने सामने वैसे बात करता। मतलब ये मूसा वैसे ऑर्डिनरी नबी नहीं है, मेरे बहुत करीब है, बहुत अपना है। तो हम कौन है? जितनी प्रभु जो अपना लहू दे के कदम कौन है? हम राज जो पत्र 9 पढ़ते हैं, हम तो स्वर्ग राज के वो प्रीस्ट है हम तो। और बहुत कुछ हमें बना, प्रभु ने अपना पुत्र बनाया हमें, हम हरे गरे नहीं है। तब तब मूसा जैसा उस परमेश्वर के साथ एक नजदीक संबंध रखते हैं, तब हम ये कह सकते हैं मैं मूसा जैसा विश्वास योग्य जीवन बिता रहा हूं। मूसा जैसे प्रभु के साथ नजदीक संबंध, घनिष्ठ संबंध। मूसा को प्रभु आमने सामने देखता है, बातें करता है ना। और ये बात मूसा को पता चलता है। अब काफी बार हम दुनिया में क्या करते हैं, कोई हमारे बारे में कोई बुरा बोल भी जाता है ना, वो आदमी के मानो अपने को मेरा सीनियर है, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता है। अभी हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, एक जगह 3 प्रोजेक्ट चलते हैं, मेरे बारे में दूसरे प्रोजेक्ट में जाके वो कुछ बोल भी देता है, वो सेकंड आदमी ठीक नहीं है, गलत काम कर रहा है, या प्रोग्रेस ठीक नहीं, कुछ बोलता है। मैं उसको चुनौती नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझसे सीनियर है। मुझसे जूनियर ऐसा कुछ बोलता है, उसको बुला के हम उसको तो ऐसे से कर देते हैं। और मूसा केस में मूसा बिल्कुल ताकतवर आदमी था। आप देखे होंगे मूसा का वो जो ताकत के बारे में देखे तो इसमें निर्गमन का 2 में पढ़ सकते हैं, 11-12। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 11 एंड 12। निर्गमन 2 का 11 और 12। हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और धूल में छिपा दिया। और बालू में आगे छिपा उसमें दिया। उसी हाँ। चैप्टर में भाई 16-17 पढ़िएगा। मिद्यान के याजक की बात मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी, और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। 17-17। चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तो मूसा एक ताकतवर आदमी था, वो कमजोर नहीं था ताकि वो यार कुछ ना कुछ बोले मैं चुप जाऊं, वो पंगा कौन लेगा, ऐसा नहीं, वो ताकतवर था। अब 11 बार में देखते हैं वो ये सोच के निकल रहा था, इट केम टू पास इन दोस डेज। मूसा मूसा जब बड़ा हो जाता है, वो अपने लोगों को देखने के लिए जा रहा था। वो उनकी कोई विचार नहीं था मैं किसी को मारूं पीटूं खत्म करूं, वो नहीं था बेटा। अब उन्हें पता चला मैं तो एक इब्री हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तो उनको पता चला चलो अपने लोगों से मिलने जा रहे हैं, देखने जा रहा था। वहां देखा था वो एक आदमी उनको परेशान कर रहा था, वो इतनी ताकतवर था, वहीं एक ही हाथ से मारा, फिर वहीं पे मट्टी खोद के उसको फ्लैट भी कर दिया, यूं चुपके से। अब ये उनको पता चलता है ये मेरे पीछे मिरियम और आरोन पंगा ले रहा है, आरोन को एक बार मारता है आरोन खत्म हो जाता, मिरियम को यूं उठा के फेंक देता, इतनी ताकतवर बंदा था। और आके जो आप देखें ना उसमें आके 16-17 में जो कुछ शेपर्ड आके पंगा ले रहे थे आफ्टर सेवरल ईयर्स, वो उसमें अकेले जाते जाते थका नहीं, तब भी वहां जाके खड़ा हो जाता है।
हम इंसान क्या करता है, अब घर पे जाके खूब चिल्लाएगा, बात चुपचाप आ जाएगा, क्योंकि बाहर वाला थोड़ा ताकतवर है, घर वाली तो अपना नीचे है, कहीं उल्टा भी हो जाता है। ठीक है, मगर प्रभु कहता है ये बंदा नम्र आदमी था। अब इसके लिए डिफेंस कौन ले रहा? प्रभु। प्रभु ने सुना, प्रभु ने उन दोनों को समझा रहा, मूसा अरे गरे नहीं है, आम नबी नहीं है, एक स्पेशल है, वो प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़ा होता है, मैं उनसे वैसे बातें करता हूँ, वो मेरा दास। पढ़िएगा जरा 7 और 8 पढ़िएगा उसी का, एक गिनती 12 का 7 और गिनती 12 का 8। प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? हाँ, कितने बार? 2 बार, मेरे दास, मेरे दास, मेरे दास। तो अगर कोई प्रभु कहता है मेरे दास है, तो हमें कितनी बड़ा एक गर्व आता है। प्रभु हम सबके कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुमने मेरा नाम लिया है, तुम मेरे बेड हो। तो हमें वो पकड़, हमारा घर, हमारा वो तो होना चाहिए ना, आई बिलोंग टू गॉड। मैं मसीह से बातें करता हूँ, मैं गॉड से बात करता हूँ। जब भी बाइबल खोल के मैं पढ़ता हूँ, मैं प्रभु से बात करता हूँ। तो दुनिया में किसी का वो नहीं है, आई कैन टॉक टू माई गॉड, ही कैन गाइड मी। इतना बड़ा सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है, तो हमें उस नजर में विश्वास होकर रहना है। दुनिया बुराई करता है तब भी आप प्रभु के योग्य चाल चलना है ना। उस मूसा के बारे में नया नियम में एक बार चलेंगे, इब्रानी चैप्टर 3, हिब्रू चैप्टर 3 1 और 2 पढ़ेंगे। 1 और 2 3, 1 से 3 पढ़ेंगे। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। अच्छे पढ़िए भाई। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। आप 5 पढ़िएगा। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। तो मसीह एक पुत्र के समान पूरे घर का अधिकारी है, मूसा एक नौकर की तरह, एक सर्वेंट की तरह पूरी घर का अधिकारी है। वर्स 2 पढ़िएगा जरा, वर्स 2 पढ़ के बताएगा किससे किससे कंपेयर किया जा रहा है। नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। भाई गलत तो नहीं लिखा? जैसा यीशु मसीह था वैसे मूसा करके लिखा है, या जैसा मूसा है वैसा यीशु मसीह लिखा है? कैसे लिखा भाई? जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। जैसा मूसा था वैसे मसीह करके लिखा है। वो दास था पूरे घर में, उसको पुत्र को कॉपी करना पड़ रहा है। तो कितनी ऊंचा स्टैंडर्ड है उस मूसा का। ऐसे स्टैंडर्ड मूसा ने बनाकर दिखाया, क्योंकि वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य इंटीमेसी था, बिल्कुल मसीह के साथ लगा रहा हर बातों पर, हर बात पर। उसने बोला ये बनाओ, वाचा के तंबू बनाओ, ऐसा कर, ये विधियां बनाओ, ये नियम बनाओ। किसी चीज में कोई कमजोरी नहीं किया, कोई कटौती नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसा मसीह ने कहा वैसे करके दिखाया। तो मसीह को ये बोला जा रहा है जैसा मूसा उस घर में सब बातों में उत्तम था, प्रभु यीशु मसीह भी एक पुत्र होके उसके उत्तम होगा करके। तो एक मनुष्य का एग्जाम्पल अपना क्रिएटर गॉड को दिया गया पवित्र आत्मा ने। तो हमें सोचना है, जब इस धरती से हम जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमें अपना रूप दिया, अपना नाम दिया, हमें पाप से दूर कर दिया, हमें शैतान से उसके फंदों से छुड़ा दिया, पाप से हमें विजय दी। जो पहला हम करते थे वो सब नहीं कर रहे हैं, अब हम उसी से कितनी चौड़ा होके जी रहे हैं। आज भी हम जाके किसी बात पर घुस जाते हैं,
तो हमें सोचना है। मसीह को विश्वास योग्य मतलब उनके साथ एक इंटीमेसी है ना। और दूसरा देखेंगे प्रभु की तरफ से, दानियल के बारे में देखते हैं। दानियल चैप्टर 6 1 to 4, दानियल का किताब में 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तो 5-6 बड़े भाई तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगान युग जीवित रहे। देखिए यहाँ पर एक आता है, एक जेलसी, एनमिटी, मतलब एक क्या बोलते हैं, हमारी जगह होता है ना एक दूसरे को देख के आदमी को, वो जेलसी की क्या बोलते हैं हिंदी में? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या है ना। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सभा वर्ष 4 एक्लीसियास्टेस चैप्टर 4 and verse 4। एक्लीसियास्टेस चैप्टर 4 वर्स सबो वर्ष ना 4। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। सुलेमान कहता है, मैं ये देखता हूँ एक दूसरे के देख के जलन हो जाते हैं। वो जलन तो आप देख रहे हैं ना, शुरू में जो काइन और आबिल जो पहले 2 भाई थे, वो भी दूसरे का बलि अच्छा था और दूसरे काम अच्छा था, उसके ऊपर वो मार लेता है। वो जलन, क्रोध, ईर्ष्या, ये दुनिया में सब जगह होती है। हम भी देखते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में जब वो इंक्रीमेंट आ जाती है, इतनी साथ दोस्त रहेगा, इतनी अच्छा दोस्त रहेंगे, हर जगह साथ जाएंगे आएंगे। इंक्रीमेंट होने पर दोनों दुश्मन हो जाएंगे, इसको ज़्यादा मिला इसको कम मिला, दोनों दुश्मन हो जाएंगे, फिर एक दूसरे को बुराई करते घूमेंगे। ये जो बुराई, वो जलन, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दानियल के साथ में क्या देख रहे हैं, वो राजा ने क्या सोचा, उसका अंदर उत्तम आत्मा है, उसने उनको ऊपर किया और उनका बहुत अच्छी जगह में, उन 3 आदमी से ये ऊंचा आया, ठीक है ना। उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों को से लिखा लिया करें और इस रीति से राजा को कुछ हानि ना होने पाए। मतलब 3 में से नंबर 1 उसको बनाया। तो बाकी उनके ऊपर वर्स 4 में लिखा है, उनके ऊपर वो लोग वो उनको जगह ढूंढ रहे, कब उनके ऊपर गुस्सा करें, उनको कहीं पकड़े, उनको कहीं फंसा दें। ये दुनिया में हो रही है। तो हमें दूसरा हम पर ईर्ष्या कर रहा है, गुनाह कर रहा है करके हमें डरने का, सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सुलेमान ने ये लिखा है, जो इस दुनिया में ऐसे व्यर्थ है, क्योंकि एक आदमी आगे बढ़ने से दूसरा आदमी उसको बुराई मानता है, मगर वो हवा को पकड़ता है, ऐसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, उसके बारे में लिखा है। तो हिंदी में दोबारा पढ़िए भाई, सभा 4:4। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुड़ना है। मन का कुड़ना है, इंग्लिश में लिखा वेक्सेशन ऑफ स्पिरिट, वो तमिल में लिखा आवा में पकड़ना, तो आवा का पकड़ना। तो हमें ये कहना, हम जो परमेश्वर के जन हैं, हम तो अपने काम बहुत बढ़िया करेंगे, प्रभु हमें सब जगह अनुग्रह देगा, हमें आगे करेगा, नंबर 1 बनाएगा, जूम नहीं बनाएगा, सिर बनाएगा। एक भीड़ हमारे विरोध जरूर चल रही होगी, हमें उसका डरना नहीं, उसको सोच के हम अपनी स्टैंडर्ड नहीं डरना। वो कुत्ता भौंक रहा था, हमें भी नहीं भौंकना, उसके टिट फॉर टैट नहीं करना। अब प्रभु के साथ चलते रहना, तो आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। आप अपने पवित्रता में, मसीह के साथ सच्चाई में, ईमानदारी में अपना चलते रहो, इन्हें इग्नोर करो। दानियल भी इग्नोर ही करके आगे चलता रहा,
फिर क्या हुआ, अब इसी चैप्टर में आगे जाएंगे, उनको लाइन वाला में डाल देते हैं, फिर वहां से बच के निकलता है। फिर राजा कहता है इस परमेश्वर दानियल के परमेश्वर करके वहां प्रभु को महिमा मिलती है। आप भी दुनियादारी को जलन कर दे के अपने स्वभाव को पुराना वाला स्वभाव को लेके कॉपी मत कर देना, क्योंकि पुराना वाला स्वभाव वही थी। हम भी बुराई करते थे, आगे जाने वाले को कम करते थे, जो लीडर को तो पता निंदा करते थे, वो हमारे स्वभाव है। वो स्वभाव से प्रभु हमें चेंज करके नया स्वभाव बना के अपने में लाया, तो हम उसमें ना जाएं। अब एक बार देखेंगे जो पायलट क्या देखता है, मत्ती 27-28, मैथ्यू चैप्टर 27 27:18 होगा। जानता था कि उन्होंने उसे डाह से उड़वाया। हाँ, एक देखो पायलट जो पिलातुस कहते हैं, उनका क्या जीवन था, ना वो के गार्ड से डरता था, ना उनको के मतलब थी। वो तो एकदम एक तो ऐसे एक आम एक क्या बोलते हैं, एक सर्वाधिकारी जैसे जीवन बताने वाला। वो उनके हालात के देख के पहचान रहा है कि धर्म गुरुओं ने इस मसीह को डाह से, एनमी से, क्या बोलते हैं, जेलस से उन्हें पकड़ाया करके पहचान रहा है। वो पहचान रहा है जो जिसके अंदर तो ये वो तो होगा नहीं। वो बंदा समझ लेता है इस मसीह को ये लोग ने डाह से पकड़वाया, नहीं तो इसके ऊपर कोई अपराध नहीं है करके। तो हमें सोचना है दुनिया वाले कोई कुछ भी करें, हम अपने पवित्रता से कभी भी कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना है। हमें अपना काम प्रभु की दया से, प्रभु के साथ रहते हुए आगे अच्छा अच्छा करते जाना चाहिए। तब जाके प्रभु की नजर में एक विश्वास योग्यता, जिसने हमें उत्तम समझकर हमें ये काम दिया है, आपने उत्तम समझकर उसने हमें चुन लिया है, तब उत्तमता हमारे जीवन में तब बने रहेगी। अब उसने ऐसा बोला करके हमें डिरेल नहीं होना, अपना पटड़ी से जो जा रहे हैं डिरेल नहीं होना, हमें चलते रहना उस सक्रिय मार्ग में मसीह के साथ। ये तो हो गया, मेरे पास बहुत है मगर अभी अगले बार यूज करेंगे। हाँ, और एक दो बंदे को देखेंगे नया नियम में। हम चलेंगे नया नियम में, इफिसियों चैप्टर 6 21 और 22। इफिसियों 6 का 21-22, इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 21 एंड 22। तुकिकस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है, वो जानो, मनों को शांति दे। हाँ, इसी के दौरान और एक चैप्टर पढ़ लेंगे, कुलुसियों 4 7 और 9, 7 से 9। कुलुसियों 4 7 to 9। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को। बाय बाय। कुलुसियों चैप्टर 4 वर्स 7 to 9। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक। हाँ, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अब जितनी वचन हमने पढ़ा है सब एक वर्ष कॉमन है, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य, विश्वास योग्य। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये विश्वास योग्य थे। ये जो टिचिकस है, उस जमाने में ये मोबाइल और वीडियो कॉल ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। पौल अपोस्तल जेल में है, तो पौल अपोस्तल की सारी सच्चाई, उनकी व्यवस्था, वो किस तरह से मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, कितनी कैसे प्रभु का काम करते हैं, इनके बारे में चिंता करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ये सारी बातें वहां से उठकर इफिसियों में बताना, वो बातें आके कोलोसे में बताना, वो काम था टिचिकस का। और टिचिकस जैसे जैसे वो क्या लिखा है, वो मुझे शांति देगा, तो मैं लिखना प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक टिकिकस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा।
उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वो तुम्हारे हृदय में शांति दे। मतलब इतनी तरीके से उनकी भलाई, उनकी सच्चाई, उनकी जो हमारे ऊपर का जो कंसर्न, सब कुछ वो तुम्हें बताएगा। उसी तरह से वहां पर हम इफिसियों में पढ़ते हैं, इफिसियों चैप्टर 6 में हम देख रहे थे, इक्कीस और 22 में वहां पर भी यही लिखा है। और तिकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जाने कि कैसा रहता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मन को शांति दे। तो ये रिपोर्टिंग जो करता है, रिपोर्टिंग बिल्कुल सच में रिपोर्टिंग करना, जो है उस बात को बताना, बातों को मोड़ के तोड़ के नहीं बताना, ये हमारा विश्वास योग्य जीवन होना चाहिए। हमारी विश्वास योग्य ये होना चाहिए, हमें कोई गवाही के लिए कहीं के लिए हमें कोई निर्भर करता तो बोलना चाहिए ये इतने ग्रुप में ये बंदा जो है, ये जो सच बताएगा, ये मसीह का बंदा है, ये कोई तिरछा उर्चा नहीं बताएगा, ऊंचा नीचा करके नहीं बताएगा, सच बताएगा, इसी से मुझे सच्चाई मालूम होगी। ये जीवन हमारे होने चाहिए। वैसे दुनिया में ऐसा होती नहीं है। अब क्या होता है, वो सच्चाई में ऐसा होता है, अब मीटिंग चल रही है बॉस से, कोई बंदा दूसरा तीसरा मीटिंग उसको होगा, पहला मीटिंग से आने वाले से पूछता है बॉस का मूड कैसा है, तो बहुत अच्छा है यार, कुछ नहीं है, हंस रहे थे, आज तो बिल्कुल साफ मूड लग रहा है, अच्छा खाना खाया होगा, बोल के निकल जाता है। वो बेचारा उसी मूड में जाता है, इतना फटकार खा के आता है, यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुमने तो ऐसा बताया, ऐसे तिरछा बता देते हैं। किसी के भेजते हैं स्टाफ में कोई बीमार हो, बहुत दिन से छुट्टी हो, नहीं आ रहे हो, तो कहते यार तुम जाके घर में पता करके आओ। कोई तो कहेगा सर ठीक हो रहा है, उम्मीद है हफ्ता भर ठीक हो जाएगा, ड्यूटी पे आ जाएगा। उसी को दूसरे को बोलेगा उम्मीद ही नहीं यार, उसको तो चांस ही नहीं है। ऐसे तिरछा रिपोर्ट। मेरे विश्वास योग्य दास ये टिचिकस वो जेल में रहने वाला पौलुस को देख के तुम्हें बताएगा, तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हें मेरे दशा बताएगा, तुम्हारे मन को शांति देगा। ये विश्वास योग्य काम है, मसीह लोगों को प्रभु ने सौंपा था, तो पौलुस टिचिकस के जीवन में हमें बता रहा है। इसके विरुद्ध हम देखें एक बार, गिनती में चलेंगे एक बार, गिनती 13 का 13 चैप्टर चलेंगे, गिनती 13 31 और 32। 12 लोग उस देश को स्पाई करने गए थे, गिनती 13 31 32। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। तो ये आके ऐसा रिपोर्ट दे दिया, 12 लोग को भेज रहा था मोसेस, तुम लोग जाके पता करके आओ। प्रभु ने तो कहा यहाँ पर मधु और दूध बहती है, अच्छी स्थान तुम लोग को देने जा रहा हूँ, तुम लोग जाकर देख आओ करके 12 भेजता है। 10 आदमी ऐसा रिपोर्ट लेके आते हैं। टिचिकस ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया इनको, सच रिपोर्ट दिया। विश्वास योग्य दास ने हमारी दशा देके तुम्हें बताएगा ताकि तुम और आत्मिक रूप में बढ़ते जाओगे। इफिसियों कलोसियों में जो पुराने नियम में देख रहे हैं 12 चेले, 12 यहूदी थे, प्रभु को जो अन्न खाए हुए थे, मसीह कहते थे, जो वहां गया ऐसा उल्टा रिपोर्ट लेके आया। अगले पढ़िए भाई, 14 का 1 से 3 पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर गिनती का। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते, हमको उस देश में ले जाकर
क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? तो उसके आगे हम पता है, फिर मूसा के पास वहां पर कालेब और जोशुआ दो लोग सच बताते हैं, फिर वो प्रभु जीत को देता है। जैसे उसने कहा, ये लोग, प्रभु कहता है, ये उस देश में नहीं घुसेंगे। जितनी जो बुड़बुड़ाए हैं, जितनी प्रभु के विरोध काम करते हैं, वो सारे उसी जंगल में मरते 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 मिट जाते, नाश हो जाते हैं। मसीह ने कहा, मैं दयालु हूं, मैं तुम्हारे पर करुणा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, मगर कभी भी बुरे को, दोषी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, प्रभु ने कहा है। तो उन दोषियों को निर्दोष नहीं ठहराता है, खत्म ही कर देता है। जो वहां पर जो जनता जाती है दूध और शहद का अच्छी जगह में, ये लोग नहीं है, जो बुटबुटाने वाले नहीं है वहां पर। ये भी हमारे लिए एक चेतावनी के लिए लिखा हुआ है। जिसको प्रभु ने चुना, अपना नाम दिया, अपना आदर दिया, जिसकी मेज में हम शामिल होते हैं, हम प्रभु को जन कहलाते हैं। हमारी विश्वास योग्यता उस स्थिति तक नहीं पहुंची। हम वैसे दुनियादारी में, वो झूठ नहीं बोलता जी, वो दारू नहीं पीता जी, वो पूजा वाला वस्त्र नहीं खाता जी, वो क्रिश्चियन है। उतनी तक क्रिश्चियन रहना बेकार है। क्रिश्चियन हो तो आगे बढ़ना है, हर स्थिति में आगे बढ़ना है, मसीह के योग्य चाल चलाना है। उसकी बातें ऐसे होनी चाहिए, प्रभु के साथ इंटीमेसी होने चाहिए। प्रभु के साथ किसी दुनिया जैसी बुराई करें, हम अपनी वो जीवन नहीं बदलना है। और जो चीज हमें देखना है, सच बताना है, जैसे टिचिकस के जैसे, है ना। और एक लास्ट करके चलेंगे। एक विश्वास, सॉरी, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 13, प्रकाशित वाक्य 2:13। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। ये है इंडिया। ये आज भी कोई मुझे बोल रहा था जी, महाराष्ट्र में वो एंटी कन्वर्सन बिल आ गया। हमने कहा सारा दुनिया में आएगा, मद्रास में भी आएगा, आंध्र में आएगा, पूरा दुनिया में आएगा एंटी कन्वर्सन बिल। प्रभु उत्तम उत्तम आदमी को ढूंढता है, आम जनता को नहीं ढूंढता। जो मरते दम तक विश्वास योग जो रहेगा, उसको चुनता है। प्रभु यहाँ पर एक बंदे के नाम ले रहा है, वो लिखा है, ये मसीह ने कहा। अब इसको वो मैं पहले से पढ़ेंगे ना, जरा 12 में पढ़ रहा हूं। और फिरगमुस की कलीसियाओं के दूत को ये लिख कि जिसके पास दोधारी और चौकी तलवार है, वो यूं कहता है। तो यीशु मसीह कहता है, ठीक है ना। वो क्या कहता है? मैं ये तो जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पूरी शैतान की पूरी राज्य है, मगर प्रभु कहता है तुम स्थिर रहते हो। अब कितनी स्थिर रहते हो? हम यहाँ से घर जाते जाते अपने मन में जांचें। हाँ प्रभु, वो शैतान के बीच में तो आपने मुझे रखा है, मुझे आपने विश्वास हो के समझा है, फिर आपने मुझे जीवन भी दिया है, जीवन बदला है, मैंने आपके मेज में शामिल लिया। मेरे जीवन में एक उम्मीद भी है, आप फिर आप आएंगे, मैं आपके ओर बदला जाऊंगा, आप मुझे चुन लोगे। मगर मैं कितनी विश्वास हो के रह रहा हूँ, कितनी स्थिर रह रहा हूँ, किन किन बातों में स्थिर रह रहा हूँ, वो हमें सोचना है, ठीक है ना। और वो क्या कहता है 13 में? मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास के साक्षी अंतिपास। एक बंदा मार्टर हो गया, अंतिपास करके एक बंदे को लोग मार देते हैं, मगर वो साक्षी कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह साक्षी दे रहा है। मेरा विश्वास योग्य, बोले क्या ना, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास। प्रभु ऐसा अगर हमें कहेगा, मेरा विश्वास योग्य ये, तो कितनी आदर की बात होगी, कितनी, हमारे जीवन तो बन ही गया, फिर तो और कुछ हमें चाहिए नहीं। और हमारा मसीह कहता है, मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास,
तो उनको तो जिंदगी बन गया ना। तो हमें ऐसा जीवन बिताना है। वो क्या कहता है लास्ट में, जहां शैतान रहता है, जहां शैतान रहता है, जहां जैसन का, अभी आप इसको बेरगमस के बारे में पढ़ोगे, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां दुनिया भर के मंदिरें होती थी, मंदिर की पूजा होता था, वहां रोमियो का अधिकारी के भी वहां ये लोग पूजा करते थे। उसके बीच में, ऐसे कठोर जगह में, बीच में ये अंतिपास और जो बेरगमस के जो कलीसिया रहते थे, वो स्थिर रहते थे, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, मसीह के लिए जीते थे। तो मसीह कहता, मेरा विश्वास योग्य दास अंतिपास। तो हमें भी इस वर्तमान दुनिया में इसी तरह से प्रभु के योग्य एक उत्तम जीवन अगर हम नहीं बिता पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कमी हम में है। उस कमी को प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी, आपने मेरे किताब दिया हुआ है, मैं ही हूँ, इसका पास आओ, इसको पढ़ो, अपनी आंखें खोलो, माफी मांगो, मन फिराओ, मुझ में फिर एक बार नया ताजा बन जाओ, ताकि हम फिर साथ साथ चलेंगे। जैसे भाई ने पहले पढ़ लिया था, इब्रानी 12:1 पढ़ेंगे जरा। हमें सबको ये बोला गया है, इब्रानी का 12:1। बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना, धीरज से दौड़े। हाँ, इस कारण अभी अपने प्रभु के तरफ से चुना हुआ मूसा को देखा, दानियल के देखा, टिचिकस देखा, और ये जो अंतिपास देखा, और बहुत है, अभी समय नहीं है। उनकी नजर में आप अपने जीवन को कंपेयर करके देखो, तो पता चलेगा। वो जो टिचिकस, जैसे मैं उसने पौलोस को देखा था, उसी हालत को ऐसे आके कलीसिया में बताया, इन्हें आत्मा में उबारा, प्रभु के ऊपर विश्वास करने में उबारा, और प्रभु के आशीष पाने में इनको उबारा। और जैसे वो मूसा चाहता तो एक ही खत्म कर सकता उन दोनों को जो उनको विरोध कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, मगर वो प्रभु उनके लिए जाके लड़ा, प्रभु उन दोनों को डांटा। वो मिरियम को कुछ रोग भी आ जाती है एक हफ्ते के लिए, तो प्रभु उनको डिफेंड करता है। तो इतने विश्वासियों की इंटीमेसी थी। और दानियल, वो अपना काम प्रभु के साथ चलता रहा, प्रभु उसको ऊपर और बढ़ाता गया। दुनिया की दूसरी बुराई बुराई में अपने आप को उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कमजोर नहीं बनाया, वो आगे बढ़ता गया। तो सबों में से 4:4 में लिखा है, तो इस दुनिया में ऐसे एक हालत तो खराब तो है, मगर हमें कोई हानि नहीं देगा कि वो हवा को पकड़ते हैं। जो हम पर जो नफरत करते हैं, हवा को पकड़ते हैं, वो हवा को पकड़ नहीं पाएंगे, ये नहीं पकड़ सकते हैं, वो हवा के पकड़ेंगे। इसलिए जो हम पर जो बुराई करता है, हम पर जो जलन रखता है, उसके बारे में ज्यादा मन मत लगाओ, यू गो अहेड करके। अब हम ये देखते हैं अंतिपास, जो ऐसे एक गलत मोल में जहाँ शैतान रहता है, शैतान की सब कुछ निवास है, मगर वहाँ एक छोटा सा कलीसिया है बरगमुस, वहाँ वो लोग प्रभु में विश्वास होके रहते हैं। उसी में लिखता है, विश्वास होके दास अंतिपास, वो मेरे लिए वो मृत्यु चाह, है ना। तो ऐसे एक गवाह हमें मिलनी है। इस कारण हमें क्या बोला है, इस कारण गवाह का ऐसे बड़ा बादल हमको गिरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके। रोकने वाला वस्तु क्या है, दुनिया की तरफ हमारी जो आकर्ष, जो मैं और मेरा मेरा ऐसा करके कुछ ना कुछ जो सेल्फिश थॉट आती है, ये सबको दूर करके। आप देखना जो ओलंपिक में जो दौड़ते हैं, जो 100 रेस में दौड़ते हैं, रिले रेस में दौड़ते हैं, ये नहीं पूरा सलवार कमीज या पैंट शर्ट कोट शूट पहन के नहीं दौड़ते हैं, सबको उतार के एकदम हल्का कपड़ा पहन के दौड़ते हैं, है ना। तो हल्का होके दौड़ना है, दुनिया तरफ की कोई चीज के ऊपर मन ना लगाते हुए, प्रभु को देखते हुए हमें उसमें दौड़ना है। अंतिम प्रभु हमारा विजयी प्रभु मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। हम सब जयवंत विश्वासी होना है, प्रभु चाहता हम जयवंती बने, हम है जयवंत, तो थोड़ी बहुत कमी है, प्रभु हमसे दूर करें, है ना। तो और एक वचन पढ़ के हम चलेंगे, 12:14 पढ़ेंगे, हिब्रू 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। पवित्रता को खोजी, मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो, तुम विश्वास योग्य बनो, वो हमारे खोज, उसी में रहना है। हाय रोटी कपड़ा मकान पैसा वैसा खोज नहीं, हमें उस प्रभु को खोजना है। सीक ye first the kingdom of God, all other things be added unto you।
प्रभु के राज को खोजी करोगे, बाकी चीजें हमारा जरूरत है, प्रभु जरूर हमें सौंपेगा, ऐड करके जाएगा। हमें उसके खोज में बना रहना है, इधर उधर की बातों में नहीं। और एक वचन पढ़ेंगे कोलोसियों का 1:10। कोलोसी चैप्टर 1 वर्स 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान। बस यही है, प्रभु हमसे ये चाहता है, फेथफुल करके दुनिया में 2-3 स्टेटस में मत रुक जाना। वैसे आम आदमी वो सोचता है यार, वो मैं तो मसीह का हूँ, मैं वो पूजा पाठ का खाना नहीं खाता हूँ जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अरे वो क्रिश्चियन से वहीं मत रुक जाना, आगे भी बढ़कर वो सच बोलेगा, इसकी गवाही अच्छा है और दूसरे को सहायता करेगा, मसीह की नजर में दूसरे को हेल्प करेगा मसीह जैसे। और वहीं मत रुक जाना और प्रभु को और बढ़ते जाना है। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु को सच्चे, जैसे प्रभु ने कहा, मेरा विश्वास योग्य दास मूसा, मेरा दास, मेरा दास। प्रभु हमें भी कहें मेरा विश्वास योग्य मेरे प्रिय भाई बहन करके। प्रभु हमें इस बात को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई बहुत से निवेदन है, प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे महान